सिर्फ असली सुपर हीरोज इन रिडल्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक सुपर हीरो होने का मतलब केवल सुपर पावर होना नहीं होता। एक सच्चे सुपर हीरो को ऐसे सॉल्यूशंस निकालना होता है जो किसी के पास ना हो, और जो वो देख सके वो किसी और को ना दिखाई दे रहा हो। तो पॉपुलर सुपर हीरो यूनिवर्स और असली दुनिया की साइंस को मिलाकर हम कुछ ऐसी पहेलियां लाए हैं जो कि केवल सच्चे सुपर हीरो ही हल कर सकते हैं। बच्चों का खेल। बधाई हो, आपको अभी अभी पता चला कि आपके पास सुपर पावर है, लेकिन बतौर हीरो गश्त लगाते हुए पहले ही दिन आप देखते हैं कि एक कार सड़क पर खेल रहे बच्चों के ग्रुप की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ड्राइवर ने उनको देखा नहीं, क्योंकि वो अपने फोन पर है। कार 60 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है, जिसका मतलब है कि रिएक्शन डिस्टेंस को मिलाकर इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस लगभग 240 फीट है। लेकिन ऐसा तभी होगा अगर ड्राइवर बच्चों को देख लेगा। बच्चे कार से 500 फीट की दूरी पर हैं और आप बच्चों से 500 फीट दूर हैं। बिना रुके कार उन तक 5.6 सेकंड में पहुंच जाएगी, इसलिए आपको जल्दी ही कुछ करना होगा। आपके कौन से नए पावर्स यहाँ पर सबसे अच्छे रहेंगे? ए सुपर स्ट्रेंथ, बी हीट विजन, सी टेलीपैथी। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप अपने हीट विजन को यूज करके कार के पहिए या इंजन को उड़ा सकते हैं, जिससे आप उसका फोर्स खत्म कर देंगे और वो रुक जाएगी। लेकिन इससे आप कार के ड्राइवर के लिए चोट या मौत का खतरा पैदा कर रहे हैं, और ऐसा करना एक हीरो को शोभा नहीं देता। सुपर स्ट्रेंथ का यूज करके आप कार को फिजिकली रोकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको उस तक पहुंचना होगा, क्योंकि सुपर स्ट्रेंथ का मतलब सुपर स्पीड नहीं है, ना ही इसमें सुपर फुर्ती मिलती है। इसलिए अगर आप अपनी सुपर स्ट्रेंथ मोबिलिटी की वजह से गलती से हवा में ऊंची छलांग लगाए बिना भी कार टाइम तक पहुंच जाते हैं, तो आप उसमें सीधे घुस सकते हैं। आपके रिफ्लेक्सेस तो आम इंसानों जैसे ही रहेंगे, इसलिए आप और ड्राइवर दोनों घायल हो सकते हैं। यहाँ बेस्ट चॉइस टेलीपैथी रहेगी। टेलीपैथी से आप ड्राइवर को फौरन ब्रेक का कमांड देंगे, तो उसके पास ब्रेक लगाने के लिए इनफ टाइम रहेगा और कार सही टाइम पर रुक जाएगी और बच्चों से टकराने के लिए बच जाएगी। ओह, दिख नहीं रहा। सुपर हीरो के रूप में नागरिकों को पहली बार सफलतापूर्वक बचाने के बाद आप ये चेक करते हैं कि आपके पास और कौन से पावर्स हैं। आप एक एक करके उनको यूज कर रहे हैं और अचानक आप अंधे हो जाते हैं। ये आखिर किस पावर की वजह से हुआ? ए रडार सेंस, बी वेदर मैनिपुलेशन, सी इनविजिबल होने का पावर। सबसे पहले बात करते हैं रडार सेंस की, जिसे इको लोकेशन भी कहते हैं। ये आपको ऐसी साउंड वेव्स निकालने का पावर देता है जो टकरा कर वापस आएगी, जिससे आप बिना देखे अपने आसपास की इमेज दिमाग में बना लेंगे। यदि आप अंधे हों तो ये बड़े काम का होगा, लेकिन क्या ये पावर आपको अंधा कर सकती है? वेदर मैनिपुलेशन या एथमोकाइनेसिस के जरिए आप मौसम बदल सकते हैं। इस पावर की सबसे फेमस यूजर हैं एक्समैन की स्टॉर्म। उसकी आंखें कभी पूरी सफेद दिखती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अंधी है। ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि वो अपना पावर यूज कर रही है। आपको अंधा बनाने के सबसे ज्यादा चांस असल में इनविजिबिलिटी पावर से हो सकते हैं। इंसान देख इसलिए पाते हैं क्योंकि हमारी आंखों में लाइट रेज एंटर होती है, लेकिन साइंस फिक्शन की थ्योरी के हिसाब से लाइट किसी इनविजिबल इंसान के एटम के बाहर से मुड़कर निकल जाती है। अगर लाइट आपके आसपास से या आपके अंदर से निकल रही है तो वो आपकी आंखों में एंटर नहीं करेगी और आप अंधे हो जाएंगे। आप डीसी की किम सुकिन की नकल कर सकते हैं। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे वो अदृश्य रहते हुए भी देख सकती हैं। लेकिन अगर आप इनविजिबिलिटी पावर को पहली बार यूज कर रहे हैं तो इसे यूजफुल बनाने के लिए थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आप अंधे ना हो जाएं। धड़कन सुनो। आप सुपरमैन, स्पाइडरमैन और एक्वामैन जैसे अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं और बोलते हैं कि चलो आपका नया सुपर हियरिंग पावर टेस्ट किया जाए। वे सभी एक कमरे के अलग अलग कोनों में चुपचाप खड़े होते हैं और आपको अपनी आंखें बंद करके उनको लोकेट करने के लिए आप कहते हैं। आप अपनी आंखें बंद करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं और आपको दो अलग अलग दिलों की धड़कन सुनाई देती है, जिससे आपको उनमें से दो की पोजीशन मालूम पड़ जाती है। लेकिन तीसरा कहाँ है? आखिर जिंदा तो तीनों ही सुपर हीरो हैं, तो फिर किसकी धड़कन नहीं सुनाई दे रही? ए सुपरमैन, बी स्पाइडरमैन, सी एक्वामैन।
कमरे में सभी का दिल धड़क रहा है, लेकिन कमरे में एक ही जंतु है जो अपनी धड़कन रोक सकता है और एकदम साइलेंट रह सकता है, वो है सुपरमैन। ये एक बड़ी रेयर क्वालिटी है, लेकिन बड़े काम की है, और इतने दशकों से आ रही कॉमिक्स में सुपरमैन उन तीनों में अकेला ऐसा हीरो है जिसने अभी तक इस पावर को यूज करके दिखाया है। साला किसी को भी चकमा देने में मास्टर है, लेकिन आप जैसे सुपर जीनियस से बच नहीं सकता, है ना। नंबर 7, सुपर डॉल। अगर आप एक असली हीरो हैं तो आपको एक सूट और कुछ गैजेट्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों ना किसी अमीर सुपर हीरो से डोनेशन मांग लिया जाए। अपने बोल बच्चन की पावर से आप जब उनकी जेब से कुछ तो कैश निकलवा ही सकते हैं, है ना। तो उसके लिए जानना जरूरी होगा कि सबसे अमीर सुपर हीरो कौन सा है। ए बैटमैन, बी ब्लैक पैंथर, सी आयरन मैन। फोर्ब्स के मुताबिक बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन के पास 9.2 अरब डॉलर की निजी संपत्ति है। अब आप इसे आयरन मैन उर्फ टोनी स्टार्क से कंपेयर करते हैं जिसके पास लगभग 12.4 अरब की व्यक्तिगत संपत्ति है, तो बैटमैन फीका पड़ जाता है। लेकिन इनमें से कोई भी आदमी ब्लैक पैंथर या टीचल्ला जितना अमीर होने के करीब नहीं आता। वकांडा के राजा के रूप में टीचल्ला दुनिया के मैन वाइब्रेनियम रिजर्व पर बैठा हुआ है, वो मटेरियल जो कि कैप्टन अमेरिका की ढाल बनाता है। वाइब्रेनियम की कीमत $10,000 प्रति ग्राम है और अनुमान है कि 10,000 टन उसकी तिजोरी में है, जो वकांडा के राजा की संपत्ति को लगभग 100,000 अरब डॉलर पर आंकता है। मुझे यकीन है कि वो एक कैप खरीदने के लिए आपको कुछ चिल्लर दे सकता है। नंबर 6, इंटरनेशनल बहरूपिया। आपके नए फैंसी सूट को सेलिब्रेट करने के लिए एक खास पार्टी रखी गई है जिसमें कैप्टन अमेरिका आपको दुनिया भर के दूसरे सुपर हीरो कैप्टन से मिलवाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहरूपिया मौजूद है, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन है। ए कैप्टन ब्रिटेन, बी कैप्टन ओज, सी कैप्टन फ्रांसे। कैप्टन ओज नाम सुनने में फनी लग सकता है, लेकिन ये असली मार्वल हीरो है जो ऑस्ट्रेलिया से है। इसमें अमेरिकी कैप के समान ही पावर्स हैं। इसी तरह कैप्टन ब्रिटेन भी असली है और कैप्टन अमेरिका जैसे पावर्स के अलावा इसके पास उड़ने का पावर भी है। लेकिन कैप्टन फ्रांसे तो भाई पूरी तरह से फर्जी है। रेड, व्हाइट और ब्लू कलर्स होने के बावजूद ये किरदार किसी भी लेजिटिमेट सुपर हीरो यूनिवर्स में कभी नहीं देखा गया। इसको तो यहाँ से भगाओ यार। नकली को पहचानो। आप बस रिलैक्स करने लगते हैं, दूसरे हीरोज के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं कि तभी फर्जी आदमी पहचानने का आपका सेंस फिर जाता है। क्या आप सूंघ सकते हैं कि इनमें से कौन सा सुपर हीरो डीसी या मार्वल यूनिवर्स का असली मेंबर नहीं है और उसे बाहर निकाला जाना चाहिए। ए डॉग वेल्डर, बी कमांडर चीज, सी फोन रेंजर। आपको जानकर हैरानी होगी कि फोन रेंजर एक असली मार्वल हीरो है जिसके पास एक अद्भुत पावर है। फोन टेक्नोलॉजी बनाना और रिपेयर करना गजब है ना। दूसरी तरफ डॉग वेल्डर एक पूरी तरह से विचित्र सुपर हीरो है जिसका पावर है लोगों के चेहरे पर कुत्तों की वेल्डिंग करना। हाँ, वो बहुत ही अजीब है लेकिन एकदम असली डीसी हीरो है। तो अब बचता है ये फर्जी सा कमांडर चीज। बेटर है कि इसे लॉक कर दिया जाए, इससे पहले कि जीते जागते चेडर की सेना पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले। उड़ के बचाओ। सारे बहरूपियों को पकड़कर बाहर करने के बाद आप एक प्लेन में अपने पर्सनल पायलट के साथ एक मिशन पर निकल पड़ते हैं, लेकिन भाड़े के गुर्गे उस प्लेन को 37,000 फीट ऊपर बम से उड़ा देते हैं। नीचे गिरते हुए आपके पास बचने के लिए सुपर पावर्स हैं, लेकिन वो कौन सा पावर है जो किसी काम का नहीं है। ए सुपर स्पीड, बी टेलीकाइनेसिस, सी प्रीकॉग्निशन या पूर्व ज्ञान। मुंह के बल गिरने से बचने के लिए टेलीकाइनेसिस पक्का काम की चीज है। आप अपने दिमाग का यूज करके पास से गुजरते हुए किसी प्लेन को अपनी डायरेक्शन में खींचकर बच सकते हैं या फिर अपने खुद के प्लेन के मलबे से एक पैराशूट निकाल सकते हैं। और इससे अच्छा आप टेलीकाइनेटिक फ्लाइट पावर का यूज करके एक्समैन की तरह हवा में तैर सकते हैं। और सुपर स्पीड की बात करें तो हम फ्लैश से सीख सकते हैं। इस स्पीड डस्टर ने ही ऐसी सिचुएशन में खुद को गिरते गिरते बचा लिया क्योंकि उसने अपने हाथ को जमीन की तरफ इतनी तेजी से स्पिन किया जिससे हवा में एक बवंडर बन गया और एयर पॉकेट्स ने उनके गिरने की स्पीड कम कर दी।
प्रिकॉग्निशन आपके काम तभी आएगा जब आप इसे फ्लाइट से पहले यूज करते हैं, ताकि प्लेन को बम से उड़ाए जाने का पूर्व ज्ञान आपको हो जाए। आप उसमें बैठते ही नहीं, लेकिन अभी तो आप तेजी से नीचे गिर रहे हैं और आप केवल एक चीज की भविष्यवाणी कर सकते हैं, और वो है आपकी मौत। और पहले से जान लें, आप इसे टाल नहीं सकते, क्योंकि आपको इससे बचने के लिए कोई मदद नहीं मिलेगी। इसलिए आप प्रिकॉग्निशन पर भरोसा मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। आपके पास दूसरे 2 पावर्स हैं, उनको यूज कीजिए। वेलोसिटी। चलिए, आखिर आप सुरक्षित उतरने में कामयाब रहे, लेकिन आपकी पायलट तो अभी भी 120 माइल प्रति घंटे की स्पीड से गिर रही है। आप उड़कर उसको बचा सकते हैं, लेकिन इतनी स्पीड में उसे कैच करने का सबसे सेफ तरीका क्या रहेगा? ए, नीचे से ऊपर उड़ो। बी, ऊपर से नीचे उड़ो। सी, साइड से उड़कर जाओ। सबसे पहले तो यही ठीक रहेगा कि नीचे से ऊपर उड़कर पायलट को पकड़ा जाए। अब भाई, सुपरमैन की पुरानी फिल्मों में भले ये दिखाया गया हो, लेकिन ये एक गलत तरीका होगा। पायलट के नीचे गिरने के मोमेंटम और आपके ऊपर जाने के या साइड से आने के मोमेंटम में इतना ज्यादा अंतर होगा कि पायलट की चटनी बन जाएगी। ऊपर से नीचे उड़कर आना ही एकमात्र सही तरीका होगा। पहले आप उसके लेवल में जाइए, फिर उसकी स्पीड से नीचे जाना शुरू कीजिए, ताकि आप आहिस्ता से उसे पकड़ सकें। फिर धीमा हो जाइए, ताकि उसके हाथ पैर सलामत रहें। बस भरकर प्रॉब्लम्स। पायलट को बचाने के बाद आप पास के शहर में जाते हैं, जहां एक मुसीबत आ गई है। एक हाईवे ब्रिज ढह गया है और बच्चों से भरी हुई एक बस एक टूटते हुए किनारे पर लटक रही है। आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन आपकी हाल ही की दौड़ भाग की वजह से आपके पास अब सिर्फ इतनी ही एनर्जी बची है कि आप कोई एक पावर यूज कर सकें। तो जमीन पर खड़े होकर आप कौन सा सुपर पावर यूज करेंगे, जिससे सबको बचा भी लें और कम से कम जान माल का नुकसान हो? ए, सुपर स्ट्रेंथ। बी, एनर्जी ब्लास्ट। सी, क्रायोकाइनेसिस। सबसे पहले तो एक चरमराते पुल पर बच्चों से भरी हुई बस पर आप एनर्जी ब्लास्ट कर सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता। और अगर आप अपने एनर्जी ब्लास्ट का इस्तेमाल खुद को वहां तक पहुंचाने के लिए करते हैं, तो याद रखिए, आप एक ही पावर यूज कर सकते हैं। बस को खींचकर सुरक्षित करने के लिए सुपर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। अब ऑप्शन ए एक अच्छा प्लान लग रहा है। आप जंप करके बस तक पहुंचकर उसे खींचकर ब्रिज पर वापस ला सकते हैं, है ना? जी नहीं। जब फोर्स की बात आती है, तो हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ऊपर उछलने के लिए जब आप ग्राउंड पर डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे, तो आपके पैर के नीचे की जमीन क्रैक हो सकती है, जिससे आपके पास वाला ब्रिज का निचला स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। और अगर इससे ब्रिज डैमेज नहीं होता, तो आपकी लैंडिंग से हो जाएगा और बच्चे आपके पहुंचने से पहले गिर जाएंगे। तो हमारे पास बचता है क्रायोनोसिस, जो है बर्फ पैदा करने का और उसे कंट्रोल करने का पावर। इनक्रेडिबल फिल्म के फ्रोजन की तरह आप सड़क के बस के फ्रंट हिस्से तक बर्फ का एक विशाल पिलर बना सकते हैं। बर्फ को जरूरत के हिसाब से शेप और डेंसिटी में ढाल सकते हैं। एक हाई डेंसिटी पिलर में गाड़ी को वापस पुल पर धकेलने या उसे वहीं खड़े रखने के लायक मजबूती होगी, जिससे बच्चों की इमरजेंसी डोर से निकलने का मौका मिल जाएगा। आप फिसल कर उसके नीचे उतरने के लिए एक छोटी सी बर्फ की स्लाइड भी बना सकते हैं। मस्त है ना? डूबते हुए हीरो। बहादुरी भरे बचाव के बाद आप पर कैप्टन फ्रांसे के गुर्गों ने हमला कर दिया और आपका अपहरण कर लिया। सुपर हीरो ने फ्रांसे की असलियत एक्सपोज करके निकाल दिया था, जिसका वो बदला लेना चाहता है। वो आपको एक ऐसे मटेरियल से बनी कुर्सी पर बांध देता है, जिससे आपके सारे सुपर पावर्स चले जाते हैं। एक मोटी कांच की दीवार से आप देख सकते हैं कि उसने 3 बेहोश लोगों को 3 दूसरे कमरों के फर्श पर बांध दिया है। हर कमरा दूसरे से अनब्रेकेबल साउंड प्रूफ दीवारों से अलग किया गया है और सब में तेजी से पानी भरता जा रहा है। एक बार कमरा पूरा भर गया तो आपको पानी खाली करने में 3 घंटे लगेंगे। वो आपको एक चॉइस देता है, जिसमें आप तीनों में से सिर्फ एक को डूबने से बचा सकते हैं। तो हर व्यक्ति के लुक को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से बचाने की जरूरत सबसे ज्यादा किसे है? ए, ये आदमी। बी, ये लेडी। सी, ये आदमी। उम्मीद है कि हर इंसान के पास जो जो आइटम है आपने नोटिस कर ली होगी और जान चुके होंगे कि कैप्टन फ्रांसे ने आम लोगों को नहीं, बल्कि भेष बदले हुए सुपर हीरोज को पकड़ लिया है। उस लेडी के गले में वो एम्यूलेट देख रहे हैं, ये कैप्टन मार्वल का है, क्योंकि वो कैरल डेनवर्स और कैप्टन मार्वल ही हैं। उसने अपने सिंबल को एक शानदार नेकलेस की तरह पहना हुआ है।
कैरल बिना हेलमेट के अंतरिक्ष के वैक्यूम में सांस ले सकते हैं, इसलिए पानी के अंदर थोड़ा समय डूबे रहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वो आदमी जिसके हाथ की जगह एक नुकीला हुक लगा हुआ है, तो भैया वो कोई समुद्री डाकू बनने का शौकीन नहीं है, बल्कि वो एक्वामैन है। 1994 की कॉमिक बुक सीरीज में एक्वामैन पिराना से भरे एक पूल में अपना एक हाथ खो देता है, जिसके कारण उसे अपना आइकॉनिक हार्पून मिला है। क्योंकि वो जन्मजात आधा एटलांटियन है और वो पानी में सांस ले सकता है, इसलिए उसका कोई भी टेंशन नहीं है। अब बचता है बैटमैन या ब्रूस वेन। वो आसानी से पहचान में आ जाएगा अगर आप चुपके से उसके जेब में रखे हुए बैट रिंग को देख लेंगे तो। बैटमैन एक बार 6 मिनट से ज्यादा टाइम तक अपनी सांस रोक चुका है, लेकिन अगर वो थोड़ा और भी खींच लेगा तो यार 3 घंटे किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन होगा। प्लस इन दोनों की तरह ब्रूस को सांस रोकने के लिए होश में रहने की जरूरत है। अपने बैट सूट के बिना ब्रूस वेन एक नॉर्मल से अमीर आदमी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये कभी कोई बोलता नहीं है, लेकिन यार हाँ, यहाँ उसे मदद की जरूरत है। तो मेरे हीरो, जाओ बचाओ उसे। क्या आपने सारे जवाब सही देकर ये साबित कर दिया कि आप एक अल्टीमेट सुपर हीरो हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके कितने जवाब ठीक थे। देखने के लिए शुक्रिया।